हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हो, दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष की पूजा का महत्व एक पौराणिक कथा द्वारा मिलता है। एक बार जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से कर्ण निराश हो गए। हे प्रभु, ये मुझे भोजन के बदले खाने के लिए सोने के गहने और आभूषण क्यों परोसे जा रहे हैं? मुझे इसका कारण देवराज इंद्र से पूछना होगा। कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र के पास जाती है। आओ महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण, स्वर्गलोक में आपका स्वागत सत्कार तो भली भांति हुआ है ना? मैं असमंजस में हूं देवराज इंद्र। मुझे भूख लगी है, पर यहाँ मुझे भोजन की जगह गहने और आभूषण परोसे जा रहे हैं। हे दानवीर कर्ण, इसका एक मूल कारण है जो आपके कर्मों से जुड़ा है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितना दान पुण्य करता है, उतना ही मरने के उपरांत उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। पर देवराज इंद्र, मैंने तो हमेशा दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात आपको भी ज्ञात है। मैं जानता हूं दानवीर कर्ण, आपके द्वारा किए गए दान को युगों युगों तक याद किया जाएगा। पर आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों का दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। हे देवराज इंद्र, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता। इस कार्य में कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे कर्ण, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देता हूं, ताकि आप अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सको और पितृपक्ष के ऋण से मुक्त होकर पितरों के लिए किए दान और पुण्य का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद देवराज इंद्र। और फिर देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक रहकर अपने पितरों के नाम का दान और पूजा की। तभी से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है।
नरेंद्र जिस कार्य को भी करने की कोशिश करता था पहले ही निराश हो जाता था। कोई कारोबार शुरू करने से पहले ही उससे प्राप्त फल के बारे में सोचने लगता था। एक दिन, अरे नरेंद्र, रहने दे, ये पंसारी की दुकान खोल तो ली है, पहले खुद तो आटे दाल का भाव पता करना सीख ले। अगर ये दुकान न चली तो मेरे सारे लगे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। नरेंद्र वहीं हिम्मत हार गया और कुछ दिनों बाद उसने वो काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर दिया। अरे नरेंद्र भैया, दूध की डेयरी खोलकर तुमने गलत व्यापार चुन लिया। गांव में पहले ही बहुत पुराने भैंसों का दूध देने वाले काम खोलकर बैठे हैं। कह तो ये ठीक रहा है, मैंने जल्दबाजी में तो ये काम शुरू नहीं कर लिया। नरेंद्र कुछ ही दिनों में दूध बेचने के काम से ऊब गया। उसने वो काम भी बंद कर दिया। रत्ना, मैं क्या करूं? कोई काम करने लगता हूं तो घबरा जाता हूं। पता नहीं काम चलेगा या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जीवन मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी कर रहा है? मुझे तो लगता है मेरे जैसे नाकामयाब व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रत्ना, मैं देखता हूं कोई और काम समझ आ जाए जो मैं कर पाऊं। नरेंद्र निराश मन लेकर गांव में निकल पड़ा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के आसपास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। ये लोगों की भीड़ किस लिए लगी हुई है? भैया, ये भीड़ कैसी है? भैया, वो पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध संगत को उपदेश दे रहे हैं। अपने उपदेशों के द्वारा वो सभी लोगों के मन के उलझन भरे सवालों का उत्तर देते हैं। नरेंद्र भी लोगों के बीच बैठ जाता है। महात्मा बुद्ध के मुख पर अद्भुत तेज था। लोग उनकी शरण में अपनी समस्याओं का हल पूछने आए थे। नरेंद्र महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मेरा भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। मेरे मन की उलझन को भी दूर कीजिए प्रभु। वत्स, जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका प्रकृति के पास उत्तर न हो। इस सृष्टि पर यदि कोई प्रश्न है तो उत्तर भी है। पूछो वत्स, क्या पूछना है? प्रभु, आखिर इस जीवन का मूल्य क्या है? हम अपने जीवन के मूल्य को कैसे आंक सकते हैं? वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं। नरेंद्र उस पत्थर को लेकर बाजार जाता है। भैया, इस पत्थर का मूल्य क्या होगा? तरबूज वाला पत्थर को उलट पलट कर देखता रहा। मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 5 तरबूज दे सकता हूँ, बोलो दूं क्या? नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। मैं तो बस आपसे इसकी कीमत जान रहा था। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। नरेंद्र पत्थर को हाथ में लिए आगे सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। ओ सब्जी वाले भैया, क्या इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? इस पत्थर के बदले? हैं? दिखाओ, जरा दिखाओ, देखूं कौन सा पत्थर है। एक काम करो भैया जी, इसको मुझे अगर तुम दे दो तो बदले में मैं तुम्हें 2 बोरी आलू और 2 बोरी प्याज दे सकता हूं। बोलो, चाहिए क्या? भैया लाओ, ये पत्थर वापस दो, मैं तो बस इसकी कीमत जान रहा था। नरेंद्र आगे एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और सुनार को वो पत्थर दिखाने लगा। इस पत्थर की चमक को देखकर लगता है कोई लाखों का पत्थर है। देख भाई, इसके मैं तुझे 30 लाख रुपए दे सकता हूँ, बोल मंजूर है? नहीं, मैं इसे बेचने नहीं लाया, बस आपसे इसका मूल्य पता करना था। अरे रुक तो सही। चल, 1 करोड़ में सौदा पक्का है? नहीं, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। नरेंद्र आगे चलता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर का असली मूल्य कौन बताएगा। तभी उसे एक जौहरी की दुकान दिखी। एक आखिरी बार हीरे की परख करने वाले इस जौहरी से भी पूछ लेता हूँ। महाशय, क्या कृपया करके आप इस पत्थर का सही मूल्य बता सकते हैं? मैं काफी जगह पर गया, पर अभी तक शायद कोई भी इसका सही मूल्य नहीं बता पाया। जौहरी ने उस पत्थर को जैसे ही देखा वो देखते ही पहचान गया। अरे भैया, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो बेशकीमती रूबी है। अगर सारी कायनात और सारी दुनिया भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो अनमोल है। नरेंद्र वहां से सीधा महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, भगवान, ये बेशकीमती पत्थर तो रूबी है, पर इससे मैं जीवन के मूल्य को कैसे समझूं? वत्स,
तुम्हें हर किसी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई। तरबूज वाले ने इसकी कीमत 5 तरबूज बताई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 2 बोरी आलू प्याज समझी और सुनार ने 1 करोड़ रुपए। जोहरी इसकी असली कीमत जानता था, उसने इसे पहचान लिया। इसी तरह जीवन का भी मूल्य है। हर व्यक्ति अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से ही इस जीवन का मूल्य बताता है। सबसे पहले खुद को मूल्यवान समझो। तुम खुद एक हीरा हो। तुम खुद एक हीरा हो जो बेशकीमती है। यदि तुम्हारे लिए स्वयं के जीवन का कोई मूल्य नहीं, तो सामने वाले की नजरों में भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अपने आप को मूल्यवान बनाओ। जब व्यक्ति अपने किए कार्यों से मूल्यवान हीरा बनता है, तो उसका सही मूल्य पहचानने वाला जौहरी भी मिल ही जाता है। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर नरेंद्र को समझ आ गया था कि ईश्वर ने जो उसे धरती पर जीवन दिया है, यदि वो उसका सही उपयोग करे तो उसके जीवन का मूल्य वो स्वयं जान जाएगा। महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेकर नरेंद्र खुशी खुशी घर आ जाता है और रत्ना को महात्मा बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान की सारी बात बताता है। नरेंद्र को खुश देखकर रत्ना भी बहुत खुश होती है